के बाद बहुत लंबा आपको लगता है कि 20 से ऊपर इसमें कम से कम केस है इस वैकेंसी में। अभी भी 3-5 केस चल ही रहा है। तरह तरह है इन लोगों को नियुक्ति मिल गई, मतलब हमें भी नियुक्तियां मिली। हमारा संघर्ष सफल रहा, लेकिन यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 26,001 सीट फुलफिल ना हो। कि तो खनिज संपदा से संपन्न राज्य है ये। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पे बहुत ही निम्न स्तर पे ये राज्य चले गया। अब एजुकेशन बढ़ती जा रही है और एक तरफ राज्य सरकार 2022 में ऐसी नियमावली बनाती है कि शिक्षकों का वेतन ग्रेड 4 कर दिया जाता है और वेतन को घटा के उसके नाम सहायक आचार्य कर दिए जाते हैं 2022। सच ही कहा गया है, इंतजार का फल मीठा होता है और ये बात आज सही साबित हो रही है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए उन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, यानी कि अब गणित और विज्ञान से संबंधित जो शिक्षक होंगे वो अब ज्वाइन होंगे। 2023 में उन्होंने फॉर्म भरा था, 24 में एग्जाम हुआ था और अब टॉपर्स बच्चों को सम्मानित करने के साथ साथ इन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। आइए इनसे बातें करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? विवेकानंद तिवारी। विवेकानंद जी, ये नियुक्ति पत्र के बारे में बताइए कि आप कैसे आपने भरा था और आपने ये जो आपको मिली है, आपको कैसा फील हो रहा है? ये बहुत लंबे समय से हमारा इंतजार था। 2013 में मैंने टेट दिया, 2011 में बीएड किए हैं, उसके बाद लगातार कंटिन्यू इस पे लगे रहे। बहुत लंबी समय होने के बाद 2023 में इसका वैकेंसी आया, फॉर्म भरे। उसके बाद फिर बहुत आंदोलन वगैरह करने के बाद 24 में एग्जाम हुआ और फिर एग्जाम के बाद बहुत लंबा आपको लगता है कि 20 से ऊपर इसमें कम से कम केस है इस वैकेंसी में। अभी भी 3-4 केस 5 केस चल ही रहा है तरह तरह की चीज़ों को लेके। 45% का अलग मैटर चल रहा है, 2 साल बीएड का अलग मैटर चल रहा है। फिर उसके बाद भी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिसके वजह से हम लोग को ये फाइनली 2025 में नियुक्ति पत्र मिला, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। अब झारखंड के अलग अलग गाँवों में जो शिक्षक जाएंगे वो अपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे। कई आंदोलन किए, कई लाठियां खाए, कई केस हुए, उसके बाद आखिरकार मेहनत रंग लाया और नियुक्ति पत्र मिल गया। सर, आपका कैसा सफर रहा? कैसे आप ये जो नियुक्ति पत्र है यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जतरू महतो है और सहायक अध्यापक के रूप में हम कार्यरत हैं। अभी 22 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बचा हुआ है 14 साल और तक अधिक ऊर्जा से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी सरकारी पेमेंट मिलेगा। पहले तो हम लोग को मानदेय मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। इससे अभी बहुत खुश हैं। आप बताइए सर, ये जो नियुक्ति पत्र मिला है इसको? बहुत खुश हैं और इसमें हम मतलब अपने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करेंगे, कोर्ट को धन्यवाद करेंगे और इन सब के बीच में हम लोगों के तरफ से जोरदार केस लड़ने वाले परिमल कुमार जी को धन्यवाद विशेष तौर पर करेंगे, जिनकी जितने भी केस जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सब में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और वो मुख्य प्रार्थी रहे हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हमें उनको भी धन्यवाद करना चाहिए और बस हम सभी बहुत खुश हैं कि भाई हम लोगों के हाथ में आज नियुक्ति पत्र है। धन्यवाद। मशक्कत के मामले में तो मैं थोड़ा ये कहूँगा कि मैं पहले सहायक आचार्य से पहले सहायक अध्यापक था। हम लोगों के साथ थोड़ा छल भी हुआ। छल ये हुआ कि हम लोगों को मिला हुआ था कि आपको पास करने का ज़रूरी नहीं है। सहायक अध्यापकों को मिला हुआ था सरकार से कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, आपको जो मेरिट आएगा उसमें हो जाएगा। लेकिन बाद में हम लोगों ने उसी स्थिति में एग्ज़ाम दिया। वो जो मेहनत करके जिस तरह से पढ़ना चाहिए था हम लोग उस तरह से भी नहीं किया, लेकिन ईश्वर की कृपा है और जो हमारा अपना पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर हमने ये सफलता पाई है और हम सभी खुश हैं कि भाई अंततोगत्वा आज हम इस पद पे सहायक आचार्य के पद पे ऐसो नियुक्ति हमें मिल गई है और जल्द ही हमें ऐसो विद्यालय पदस्थापना भी मिल जाएगा। विज्ञान और गणित के बच्चों को आज नियुक्ति पत्र वितरण दिया जाता है। ये शुरुआत है, ये बहुत ही सुखद है। आज जिन बच्चों के गले में हम लोग देखते हैं नियुक्ति पत्र का जब पट्टा, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है कि इन लोगों को नियुक्ति मिल गई, मतलब हमें भी नियुक्तियां मिली। हमारा संघर्ष सफल रहा, लेकिन यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 26,001 सीट फुलफिल ना हो। जी, आप लोगों को लगातार देखा जा रहा था कि जो है वो लगातार धरना दे
रहे थे, आरोप थे कि नवाज शरीफ थे, इसको आप किस तरह से देखती है जो आज के कार्यक्रम हुआ देखते हैं? देखिए, निश्चय ही गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि शिक्षकों को अगर रोड पे आना, शिक्षकों के हाथ में कलम होना चाहिए, आंदोलन का बैनर नहीं होना चाहिए। राज्य के लिए वह राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता है, वो राज्य का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब वहाँ के शिक्षक स्वस्थ नहीं है, वहाँ के शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ के शिक्षकों की नियुक्ति निरंतर नहीं चाह रही है। जब तक वो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा तो एक शिक्षक ही एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। अगर राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, एक तो खनिज संपदा से संपन्न राज्य है ये, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पे बहुत ही निम्न स्तर पे ये राज्य चले गया। आप एजुकेशन लिटरेसी रेट में आप देखिएगा, झारखंड सबसे निचले पैदान पे है भारत में। तो ये क्या है, देश के लिए दुर्भाग्य है, झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करें, बच्चों को ग्रामीण, दलित, आदिवासी, मूलवासी जो बच्चे हैं यहाँ के, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन दलित, आदिवासी, अबुआ सरकार जो हमेशा गाना गा रही है, मैया योजना की जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं उनको कहना पड़ेगा, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें शिक्षक ही नहीं मिलते हैं। जब शिक्षक ही नहीं है तो ये राज्य अबुआ सरकार कैसे बनेगा, इस राज्य की विकास कैसे होगी, या राज्य प्रगति कैसे करेगा। इसलिए राज्य सरकार को 26,001 सीट फुलफिल करनी चाहिए और 24,000 जो बहाली अभी इंतजार कर रही है वो भी बहाली जल्द से जल्द आना चाहिए, ताकि राज्य में शिक्षकों की घनघोर कमी दूर हो सके। आप शिक्षक आचार्य और शिक्षक सहायक शिक्षक के बारे में कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, सहायक आज से 2022 से पूर्व राज्य में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी तो 4200 और 4600 ग्रेड पे के तहत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है राज्य के लिए। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार मंत्री के लिए बड़े बड़े बंगले बनवा रहे हैं, मंत्री के लिए जो कौन गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी अलॉट कर दी जा रहे हैं, और एक प्रकार इतने सारे भ्रष्टाचार में करप्ट अफसर पकड़ाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईडी की छापा पड़ती जा रही है। और एक तरफ राज्य सरकार 2022 में ऐसी नियमावली बनाती है कि शिक्षकों का वेतन ग्रेड 4 कर दिया जाता है और वेतन को घटा के उसके नाम सहायक आचार्य कर दिए जाते हैं 2022 से। ये राज्य के लिए काफी दुखद है, काफी मतलब नुकसानदायक है। इससे नुकसान यह होगा कि पहले के शिक्षक और अब के जो शिक्षक बनेंगे, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए था। दोनों ही बच्चे को शिक्षा देंगे, एक वही शिक्षा देने का 80,000 पेमेंट लेंगे और एक शिक्षक वैसे होंगे जो उसी शिक्षा देने का 30,000 40,000 वेतन लेंगे। कहीं ना कहीं उन बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं वायलेशन होगा फिर से एक्ट का। और इसके लिए राज्य सरकार अगर क्रेडिट लेना चाहती है, राज्य सरकार से अभी अनुनय विनय पुनः कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे और ये जंग भी जारी रहेगी कि 4200 4600 ग्रेड पे को पुनः बहाल करे राज्य। तो स्कूटी मिला, लैपटॉप मिला, साथ ही मोबाइल्स मिले और उन्हें मोमेंटो दिया गया, सर्टिफिकेट मिला, लेकिन जो अध्यापक है उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। तो खुशी हर तरफ से बरस रही है इस प्रोजेक्ट भवन में। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रांची मेल। धन्यवाद।